2 दिन से कॉल कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? पापा पूछ रहे हैं यार, शादी की डेट कब फिक्स करनी है? क्या बोलूं मैं? संकेत, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तुम्हें भी पता है ना कि मैंने ये एंगेजमेंट सिर्फ इसी शर्त पे की थी ताकि तुम अगले 3 साल तक शादी का नाम ना लो। लेकिन तुम और तुम्हारे परिवार वाले 6 महीने के अंदर ही मुझे इतना प्रेशर दे रहे हो शादी के लिए। संकेत, तुम्हें भी पता है कि मुझे बहुत काम करना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है और पापा का बाईपास भी करवाना है। ये सारी चीजें तुम भी जानते थे ना। अरे तो ये सब शादी के बाद भी हो सकता है ना यार। मुझे काम पे फोकस करना है अभी, और मेरे पास ये सारी बातें के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे लेट हो रहा है सर। पानी, वेट नहीं करता रहूंगा मैं, छोड़ दो ये जॉब। हाँ तो मत करो ना। और हाँ, ये मैं जॉब कभी नहीं छोड़ने वाली, और आगे से ना मेरे साथ ऐसे बात मत करना, वरना ऐसा ना हो संकेत कि मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़े। हाँ तो बस उसी चीज का क्या? ये चंदेलाल ज्वेलरी के ओनर जतिन चंदेलाल। हेलो मिस्टर नरेन भास्कर। हेलो, प्लीज टू मीट यू। मी टू। आइए ना सर, आप बैठिए। श्योर। थैंक यू। बानी, रुको। दिस इज फॉर यू। ये हमारी ज्वेलरी लाइन का सबसे लेटेस्ट डिजाइन है। सर, इसकी क्या जरूरत थी? आप हमारे पार्टी फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए ना। मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट वही होगा। भाई वाह, मानना पड़ेगा, ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप। पॉलिटिशियन है नहीं, पर मैनिपुलेट करना अच्छे से जानती हैं आप। अब लीजिए, शर्माइए ना। अरे देखो, देखो। नहीं सर, मुझे सच में नहीं नहीं हाँ, चल, कितना प्यारा लग रहा है। एक्सक्यूज मी बनी, एसएल कंस्ट्रक्शन के ब्रिजेश भैया है, चलो मिल के आते हैं उनसे। हाँ हाँ सर, प्लीज चलिए ना। एक्सक्यूज मी। Excuse me. थैंक यू। आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, जल्दी निकल। कितना तैयार होगी? बानी, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बानी, तू तैयार नहीं है अभी तक? लेट नहीं हो रहा ऑफिस के लिए? हाँ दी, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? तबीयत तबीयत तो ठीक है ना तेरी? दी, मुझे प्लीज थोड़ा काम है। अरे विभा, आज दाल तो बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, वैसे अच्छी नहीं बनती? बानी, बानी क्या हुआ? बानी बेटा, खाना खाओ। बानी, क्या हुआ? ऑफिस में किसी ने कुछ बोला क्या? तबीयत ठीक है ना तेरी? बेटा तबीयत ठीक? हाँ, मैं देखती हूँ उसको। रुक जाओ विभा, कल सुबह पूछ लेना, अभी उसे थोड़ा वक्त दो।
बानी, बानी, अरे बानी क्या हुआ बेटा? ये रो क्यों रही है? पानी, बताओ क्या हुआ है? बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? बताओ। क्या हुआ बेटा, बता ना। रेप हुआ है। मालूम तुझे पता है ना तू क्या कह रही है? हाँ, कब हुआ ये सब? दीदी, मुझे मुझे ना मुझे मुझे कंप्लेंट लिखवानी है, पुलिस के पास जाना है। ये मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। हाँ मानी, अब मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, हम कंप्लेंट करवाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। दुनियादारी नहीं समझती हो तुम। एक बेटी डिवोर्स लेने वाली है और दूसरी, ये बात बाहर आ गई ना तो इसकी कभी शादी नहीं हो पाएगी। मैं हाजी संकेत के घर वालों को फोन करके नरेन भास्कर। नरेन भास्कर, वो नेता? हाँ, श्योर? श्योर? श्योर मतलब? सर मेरी बहन श्योर है तभी तो कह रही है ना, बड़ा नरेन भास्कर का नाम कोई क्यों लेगा? आप कंप्लेंट फाइल करेंगे या नहीं? या फिर नरेन भास्कर जैसे बड़े नेता के खिलाफ जाने में आज भी कानून के हाथ बंधे हुए हैं? क्रिमिनल हमेशा कानून के नीचे होता है, तो वो चाहे कोई भी हो। अगर नरेन भास्कर ने क्राइम किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ही। अब बेफिक्र होकर जाइए, स्टेटमेंट दे पाए। चलिए आइए। ठीक है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए और फिर साइन कर दीजिए। आपको मेडिकल भी कराना होगा और पार्टी में जो जो लोग भी थे उनकी लिस्ट देनी होगी। ये लिखवाया बानी त्यागी ने, और इसके अलावा उसे कुछ ठीक से याद नहीं है। नो सर। सर बड़ा नेता है, पावर पैसा सब कुछ है, आजकल न्यूज में भी छाया हुआ है। इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल होगा सर। अपोजिशन की चाल, प्रोटोकॉल का हवाला, मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज। आई नो इस केस में बहुत सारी रुकावटें तो आएंगी, तो लड़की ने एफआईआर में नाम दिया है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। सूरज, ये जो लड़की है बानी त्यागी, इसकी बैकग्राउंड खंगालो। इस लड़की ने लिखवाया है कि इसने सिर्फ एक ड्रिंक ली थी और इसको कुछ याद नहीं है। एक ड्रिंक में कुछ याद ना होना, ये बात थोड़ी सी खटक रही है। पर कंप्लेन भी 3 दिन बाद की। विपुल, यस सर। नरेन भास्कर के फार्म हाउस के लिए सर्च वारंट अप्लाई करो। ओके। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का परमिट तो क्लियर हो गया भैया, बस एक ही प्रॉब्लम है, परमिट सिर्फ 7 फ्लोर का मिला है और मेरा प्लान है 20 फ्लोर्स का टावर बनाने का, तभी प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ेगा। बस उसी पे बातचीत चल रही है। भैया प्लीज़ आप देखिए ना, कुछ हो सकता है तो। नहीं वीरेंद्र, देखो बात ऐसी है कि अगर गवर्नमेंट तुम्हें 7 माले की बिल्डिंग का परमिशन दे रहा है तो 7 माले की बिल्डिंग बना दो। अरे 20 माले का टावर बनाने के लिए उसकी जड़ें भी तो उतनी मजबूत होनी चाहिए ना। जी भैया। नीचे पुलिस आई है। हाँ इंस्पेक्टर, कहिए कैसे आना होगा?
सर, मैं आरपी नगर थाने से हूँ, पीआई अभिमन्यु चिंतन। आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है सर, अकेले में। मधु, कहिए। सर, वो पानी त्यागी, आपकी पीआर मैनेजर, उसने कंप्लेन लिखवाई आपके खिलाफ कि 10 जून की रात को आपने उसका रेप किया था। What? दिमाग खराब हो गया क्या उसका? नशे में थी क्या वो? सर, हमें कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। अरे कमाल है, आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप मुझसे ऐसे ही सवाल पूछने के लिए चले आए। एक्चुअली सर, लॉ के मुताबिक अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई गई तो एक्यूज से सवाल करना ड्यूटी बनती है हमारी। मैं लॉ मेकर हूँ, मैं लॉ जानता हूँ, लेकिन शायद आप प्रोटोकॉल्स नहीं जानते। मेडिकल करवाया उसका? आज हो रहा है सर, 3-4 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो जब रिपोर्ट्स आएंगे तब आइएगा, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस हो तब। सर, रूटीन क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहें तो हम वारंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूछिए, क्या पूछना है? थैंक यू सर। सर, उस रात आप पार्टी में कब तक थे और घर वापस कब लौटे? एक्सक्यूज मी, कामिनी, मधु की तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है सर, तो जैसे ही सारे गेस्ट निकल जाएंगे तो मैं पानी के साथ घर चले जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। जतिन भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है सर। और कुछ? सर, पानी त्यागी ने अपनी कंप्लेंट में लिखवाया है कि आपने उसके साथ ये क्राइम आपके आईसी रोड वाले फार्म हाउस के एक रूम में किया है। हम उस फार्म हाउस के हर रूम की जांच करना चाहते हैं। तुमसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जो चाहे करने दूंगा। नहीं, किसी फालतू आरोप के चलते हुए मेरे फार्म हाउस की जांच मैं करने नहीं दूंगा। सर, हमने वैसे सर्च वारंट के लिए अप्लाई कर दिया है, बस ऑफिशियली आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। कामनी जी, उस रात आप फार्म हाउस से कब निकली थी? आई थिंक 12:15 बजे, तब तक सारे गेस्ट जा चुके थे सर। बानी चले? कामिनी मैम, आप एक काम कीजिए, आप निकलिए, मैं ये सब रैप अप करने के बाद निकल जाऊंगी। आई श्योर? यस यस। ओके। सर, वैसे तो नरेंद्र जी ने मुझे मना किया था बानी के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, बानी 1 नंबर की फ्लर्ट लड़की है और उसकी इमेज बचाने के लिए मैं नरेंद्र जी के इमेज पे दाग नहीं लगने दे सकती। कब मना किया था नरेंद्र जी ने? सर, जस्ट अभी आपके आने से पहले कॉल आया था मुझे। सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना, कोई रेप नहीं हुआ है। बानी नरेंद्र जी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। नरेंद्र जी एक फैमिली मैन है। देखिए सर, यहाँ पे और भी फीमेल्स काम करती है, पर कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। थैंक यू। क्या लगता है आपको? इसकी बातों से तो लग रहा है कि बानी एक चालाक लड़की है। कामनी ने जो कहा ये उसका नजरिया है, किसी और का कुछ और नजरिया होगा। हमें ये देखना है कि किसका नजरिया सच है। सर, पीछे की साइड स्विमिंग पूल और गार्डन एरिया है और अंदर रूम्स हैं और पार्टी भी वहीं हुई थी। नहीं सर, ये रूम तो नहीं था सर। ऊपर एक रूम है, वो देखते हैं। पानी, ये वाला रूम था? ये भी रूम नहीं था सर। उस रूम की विंडोज पे ना कार्विंग की डिजाइन थी और विंडचेन था जो राजस्थान में होता है ना, और फ्लावर्स थे। सर, तीसरा रूम भी चेक कर लिया, वहां पे भी कोई कार्विंग वाले विंडोज नहीं। पानी, क्या इससे पहले भी नरेंद्र जी ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी? सर, मैं चलती हूँ, गुड नाइट। बानी, उस दिन नरेंद्र सर ने मुझे जिस नजर से देखा, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हुआ था। सर,
अगर स्टेटमेंट से लोकेशन मैच ही नहीं करेगी तो ये केस तो कोर्ट में जाने से पहले खत्म हो जाएगा। और फिर ये अब अचानक से एक नया इन्फॉर्मेशन दे रही है कि नरेन भास्कर उसको घूरा करता था। कलयुग में सच और झूठ के खेल में ज्यादातर जीत झूठ की ही होती है। झूठ का मुखौटा सच बन के सबके बीच रहता है, पर क्या झूठ इतना ताकतवर हो सकता है कि सच्चाई कभी सामने ही ना आए? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने अंजलि? अंजलि, अंजलि, सुन, मैंने कुछ पूछा तुमसे, उसका जवाब दो। मेरे बेटे नीलेश को गए हुए 6 महीने भी नहीं हुए। और तेरे चेहरे पे शिकन भी नहीं रहती? हाँ, अरे तू मेरी बहू है ना? माँ जी, आपको जब तक यहाँ पर रहना है रहिए, जब आपका मन भर जाए आप गांव चले जाइए। कहिए तो मैं आपके लिए टिकट करवा देती हूँ। ये घर ना मेरे बेटे ने मेरे नाम पे लिया है, इसे छोड़ के तो मैं नहीं जाने वाली। फिर आपका जो मन करे आप वैसा कीजिए। फिलहाल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। काम ठीक से हो गया ना? शुरू हो गया, लेकिन अभी पूरा होने में टाइम लगेगा। बहुत सेंसिटिव मामला है, आगे जो भी करना ध्यान से करना। हमारा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, पहले भी तुम्हारा नाम नहीं आया ना, अभी भी नहीं आएगा। वैसे तुमने पढ़ा, मामला न्यूज में आ गया। सर, पार्टी में मौजूद तकरीबन सबसे बात हुई। किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि जिससे प्रूव हो सके कि बानी के साथ रेप हुआ है। और सर, वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक नरेन जी पार्टी से थोड़ा जल्दी निकल गए थे और बानी थोड़ा नशे में थी। मैंने नरेन जी के बॉडीगार्ड से ही बात की, उसने बताया कि उसने नरेन जी को 12 बजे करीब उनके घर पर छोड़ दिया। सारे इन्वेस्टर्स से बात हुई? एक आध लोग बचे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश जारी है। सर, नरेन जी के फार्म हाउस के बाहर की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। ये नहीं कैसे? नरेन जी ठीक 11:30 बजे निकल गए। फिर बानी ने नरेन भास्कर का नाम क्यों लिया? इसका मतलब वो सही बोल रहे थे। और बानी कितने बजे निकली? कैसे? सर, बानी 12:30 बजे निकली। और सर, इसे देख के ऐसा लग नहीं रहा कि इसके साथ कुछ हुआ होगा। और सर, इससे पहले सारे गेस्ट निकल गए, सबसे लास्ट में कामिनी निकली 12:15 बजे। 12:15 और 12:30, मतलब अगर बानी के साथ रेप हुआ है तो इन 15 मिनट में हुआ होगा। टाइमिंग कुछ गड़बड़ लग रही है सर। कहीं ये बानी नरेन को ब्लैकमेल तो नहीं कर रही? अगर हम मान भी लें कि बानी झूठ बोल रही है, तो इतने बड़े नेता के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने के पीछे सिर्फ पैसा मकसद नहीं हो सकता। मोटिव और भी गहरा होगा। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझसे शादी करके मुझ पे एहसान करोगे, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। पानी, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुमसे प्यार करता हूँ ना। जब बोला था सब कुछ भुला के शादी कर लेते हैं, तो मान क्यों नहीं चाहती हो तुम? याद है ना, जॉब छोड़ने के लिए भी कहा था, लेकिन नहीं मानी। उल्टे सीधे लोगों के साथ में रहती हो, ऐसे कपड़े पहनती हो। अरे रेप हुआ है तुम्हारा, और क्या करवा के मानोगी? पापा बहुत बुरा इंसान हो। जिया, बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? सब स्कूल में मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि तेरे पापा बहुत बुरे इंसान हैं। आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम पापा जी से स्ट्रांग हो ना, है ना? पापा की तरह स्ट्रांग। चलो आंसू पोंछो, जल्दी से नहा लो। अभी आंसू पोंछो, जाओ जल्दी से नहा लो। मैं आती हूँ ऊपर, ओके? नरेन, देखिए आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। मैं जानती हूँ आप निर्दोष है, और फिर पुलिस को भी तो कुछ नहीं मिला फार्म हाउस पर। बानी ने जो किया उससे मेरा पूरा करियर खत्म हो सकता है। जितने एनजीओ, सोशल वर्क, जो कुछ भी लाइन अप था, सबने मना कर दिया। पॉलिटिक्स में इल्जाम ही काफी होता है। नरेन, वो सिर्फ इल्जाम है, सच्चाई नहीं। नरेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी और का हाथ हो? शर्म नहीं आती बिरन? रिश्वत खिला के ये हाईवे वाला टेंडर मेरे नाम पे लिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा ये बात अगर बाहर आती तो क्या हो सकता था? भाई, आप
आप भी कितना झूठ बोलते हो और कैसे कैसे पॉलिटिकल गेम खेलते हो ना, सब पता है मुझे, भूलिए मत। आपका ही छोटा भाई हूँ, सब खबर रखता हूँ आपके बारे में। आपको पता भी है मेरा कितना नुकसान हुआ है। मैंने सारा सामान खरीद लिया था मार्केट से, मुझे मेरा पूरा घर बेचना पड़ सकता है। और एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज मैं बर्बाद हुआ हूँ ना, एक दिन आप भी हो सकते हैं। सर बानी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। इसके मुताबिक उसके शरीर पे कोई रेप के निशान नहीं मिले। हाँ, कुछ मारपीट के फेडेड निशान जरूर हैं, लेकिन उसके बिना पे ये नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ रेप हुआ था। और सर उसकी बॉडी में से भी कोई नशीले ड्रग्स के ट्रेसेस नहीं मिले। वैसे भी रेप ड्रग बॉडी में सिर्फ एक ही दिन रहता है, और बानी का मेडिकल हुआ था 2 दिन के बाद। सूरज, बानी की कोई मेंटल इलनेस या ड्रग एब्यूज की हिस्ट्री? सर, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। पिछले साल एनुअल बोनस के बतौर नरेन ने बानी को एक कार और शहर के बाहर एक फ्लैट गिफ्ट किया था। आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि आप नरेन भास्कर का नाम क्लियर करना चाहते हैं? ये कौन सा सवाल है कि घर दिया, कार दी, वो सब बानी के मेहनत के लिए इंसेंटिव्स थे। देखिए, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहा है हमें। बानी, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा नहीं आया है जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है।